हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशली तौर पर आप सभी के साथ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके कैरियर और आपके पर्सनल माइंड मेकअप से रिलेटेड वीडियो है। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा सुनें। तो यदि अगर हम बात करें स्टूडेंट के क्रेज़ की, स्टूडेंट का स्कोप क्रेज़ की अगर हम बात करें, तो आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कि गांव के हर घर में, हर मोहल्ले में आप सभी को इंजीनियर्स दिखाई दे रहे होंगे। कौन से इंजीनियर्स? जिनके पास बीटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। अब बीटेक जैसी डिग्रियां लेने के बाद भी उनको कहीं जॉब नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? यहीं तक बात सीमित नहीं है। अगर हम बात करें उसके 2-4 साल बाद की, क्योंकि जब बीटेक में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, तब स्टूडेंट ने क्या किया, अपना माइंड डाइवर्ट किया और फिर वो मैनेजमेंट की साइड गए और उन्हें एमबीए करना शुरू किया। अब आया मैनेजमेंट का स्कोप और अब आया मैनेजमेंट का क्रेज़। फिर मिले आपको गली मोहल्ले में एमबीए। तो साथियों, एमबीए करने के बाद भी कोई बंदा किसी भी अच्छी फर्म में या कंपनी में मैनेजमेंट स्किल दिखाते हुए नहीं नज़र आया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कभी हमने जानने की कोशिश की ही नहीं और हम चलते चले भेड़ चाल में। अगर हमारे पड़ोसी ने बीटेक किया तो हमने भी बीटेक कर लिया, अगर हमारे पड़ोसी ने एमबीए किया तो हमने भी एमबीए कर लिया। लेकिन पड़ोसी सफल हो गया, हम वहीं के वहीं रह गए, या हम सफल हो गए, पड़ोसी असफल हो गया। हुआ क्या? कुछ नहीं पता चला। और कारण क्या है इस सब का? कि हमने कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचाना, हमने कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं पहचाना। और सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है कि जब हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं जानते हैं। साथियों, आप सभी को जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये बीटेक जैसे कोर्सेज हाई डिमांडिंग कोर्सेज थे और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल के टेक्निकल कोर्सेज में गिने जाते थे। लेकिन आज के समय में बीटेक जैसी डिग्री को भी आप 6 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ के रूप में देख पा रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति है। जबकि आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने अगर पॉलिटेक्निक की है तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो वो किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में होगा या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होगा। साथियों, अगर हम आज से पहले 20 या 25 साल पहले के आईटीआई की बात करें, तो वो आईटीआई के जितने भी पास आउट हमारे अग्रज हैं, यानी जो हमारे गाइडेंस के रूप में आज हम उनको भाई, बड़ा भाई कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं रेलवे में, कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में, वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी प्रोडक्शन कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर होंगे। लेकिन एक प्रतिष्ठित संस्थान से बीटेक करने के बाद भी आज के जो इंजीनियर्स हैं वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने केवल और केवल डिग्री खरीदी है, हमने केवल और केवल डिग्री अर्जित करी है। पढ़ाई हमने की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई हमने की है, अपना पूरा दिमाग और अपना पूरा फोकस हमने पढ़ाई पर खर्च किया है। लेकिन कमी कहाँ रही? कमी रही है हमारे इंटरेस्ट की। अगर हमारी सही काउंसलिंग होती तो हो सकता था हमारे बीच से जो बच्चा बीटेक करके निकला है, हो सकता है वो डॉक्टरी लाइन में चला जाता। हो सकता है कोई हमारे ही बीच से जिसने एमबीए किया था वो आपका डॉक्टरी लाइन में चला जाता। ऐसा कारण क्या है? हमारी सही से काउंसलिंग नहीं हुई, हमें सही से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया और कभी भी हमें ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया कि हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। हमारे पास सोर्सेज की कमी नहीं थी, क्योंकि अगर आपके पास सोर्सेज की कमी होती तो आप बीटेक जैसा अच्छा खासा कोर्स नहीं कर पाते। आपके माता पिता ने अपनी संपूर्ण पूंजी आप पर लगाई है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको ये टीस पहुंचती है कि आप जिस मकसद से उस कोर्स को करके आए हैं, कहीं ना कहीं उस कोर्स का जो आउटपुट आपको आना था, आउटकम मिलना था, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। आप सभी आज की डेट में देखते हैं कि अब वर्तमान में कौन कौन से स्कोप निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सोचने समझने की बात है कि अब एंटरप्रेन्योर्स का दौर है। एंटरप्रेन्योर्स
बहुत ही तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर भी आपको हर चीज़ का जो है टेस्ट चखना ज़रूरी है। मैं किस लिए कह रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में MBA चाय वाला हो गया, आप आज की डेट में चाय सुट्टा बार हो गया, या आज की डेट में आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो बहुत ही नए नए स्टार्टअप लेकर के आए हैं और जिन्होंने केवल और केवल अपने माइंड से और अपने स्टार्टअप से इतना बड़ा कारोबार बिल्डअप किया है। तो अब क्या हो रहा है, अब इन सब चीज़ों को इमिटेट किया जा रहा है, इनको फोकस किया जा रहा है। आप सभी MBA चाय वालों को फॉलो करते होंगे शायद। तो MBA चाय वाला का कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो ये कहता हुआ नजर आया आपको कि यार मेरी तरह से आप चाय की स्टॉल खोल दो, क्योंकि MBA चाय वाला का कभी भी ये विज़न नहीं है कि वो चाय बेचने का काम करेगा। उनका विज़न है कि वो एक स्टार्टअप लाए हैं, उसका स्टार्टअप लाने के बाद ड्रीम है कि वो उस चीज़ को आगे लेके जाए। वो अपना विज़न, अपना जो विज़न है उसको इनकैश कर रहा है। वो बंदा अपनी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को लगा रहा है, ना कि वो आपको ये प्रमोट कर रहा है कि आप जो है चाय बेचिए। अब हर जगह आपको यही दिखाई देंगे, कहीं आपको MBA चाय वाली दिखाई दे रही है, तो कहीं आपको BTC चाय वाला भी, अभी चाय वाली अभी एक फेमस हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय मत बेचिए, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर हैं तो आप अपना वो वाला क्षेत्र चुनिए। आप ये भी देख रहे होंगे कि भाई हमारे पास वो स्किल नहीं है कि हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, हम अच्छी सी एक्टिंग कर पाएँ, लेकिन हम लगे पड़े हैं अपने आप का टाइम वेस्ट करने में। किन चीज़ों में, जैसे अब फेसबुक रील्स हो गई, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, या फिर हम किसी अन्य काम में लगे हुए हैं। साथियों, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी कार्य में तल्लीन रहना, लगे रहना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में सफल नहीं होया है। आपने अगर देखा हो, जैसे अमित भड़ाना, यदि आप कॉमेडी कर सकते हैं तो आप पहले सीखिए। अमित भड़ाना कोई एक साल में तो नहीं बना होगा, दिन लगते हैं, साल लगते हैं, कभी कभी एक पूरा युग लग जाता है बनने में। क्या आप कैरी मिनाटी जैसा कार्य कर सकते हैं? कैरी मिनाटी को देख करके आपको लगता होगा यार ये तो गाली गलौज ही करता है। तो गाली गलौज करना और ये पंचिंग लाइन लाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको यूनिक पर्सनैलिटी बनने के लिए अपने अंदर से जानना होगा कि आपके बेस्ट क्या है, आपका बेस्ट क्या है, ये आपको जानना होगा। आज के समय में आपको एक चीज़ और बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी कि हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में आपको मोटिवेट करता नज़र आ रहा होगा। मुझे भी आप इसी रूप में देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में नहीं दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपको केवल मात्र एज ए फ्रेंड, एज ए भाई और एज ए आपका साथी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को अपने अगर माइंड में उतारेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचानेंगे, अपना शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी थ्रेट्स क्या है, तो उस चीज़ पर वर्क करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम भी यूट्यूब पर न्यू कमर्स हैं, तो हमने यूट्यूब का रास्ता क्यों चुना, जबकि मैं आज से 4 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन उस पर मैं सही काम नहीं करता था, मुझे कोई सही से गाइडेंस नहीं मिल पाया उस समय। तो क्या हुआ, वो यूट्यूब चैनल डेड सा रहा, उस पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और एक टाइम ऐसा भी आया, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा यही सोचते हैं यार, अर्निंग अर्निंग को हम लेकर के बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं कि यार ये चीज़ करूँगा क्या अर्निंग होगी, इस चीज़ को करूँगा क्या अर्निंग होगी। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र होता है और इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा होगा, हो सकता है आपको ये काटने के लिए दौड़े, लेकिन यदि आपको ये वीडियो या इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो, इस वीडियो में कही गई बात आपको समझ में आ रही हो और आपको लगता हो कि ये बात सच है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, अप्लाई कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे ही, फॉलो करेंगे वो भी आप इसलिए कर सकते हैं कि हो सकता है आपको आने वाले समय में हमसे और कुछ अपेक्षा हो और कोई अच्छी वीडियो बनाने की आप हमसे अपेक्षा रखते हो।
जी हाँ, हमारा काम है निरंतर कार्य करते रहना, और हम अपना निरंतर कार्य करने हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। और क्रिटिक्स हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्स हो, उनको दिल से स्वीकार्य हैं। हमेशा हम आपके और हमारे सभी व्यूवर्स के आभारी रहते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और हम तो यही लेकर के अपने मन में कर रहे हैं दुआ कि एक न एक दिन हमारा वक्त भी आएगा। तो साथियों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी एक कार्य में एक्सपर्ट बन जाइए, क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं, उनके मित्र का कहना है कि अगर आप बोलने में एक्सपर्ट हो तो आप उसमें एक्सपर्टीज ले आइए। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, सीधे से बात करूँ तो आपको बकवास करनी अच्छी लगती है, तो आप बकवास में एक्सपर्ट बन जाइए, आप एक लेक्चरर बन सकते हैं। यदि आप मैकेनिज्म में अच्छे हो, अगर आप किसी चीज़ को चलाने या ठीक करने में अच्छे हो तो उसके एक्सपर्ट बन जाइए, तो वो आपको बुलाया जाएगा। यदि आप किसी चीज़ का समाधान निकालने में अच्छे हो तो आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य को करो, आप एक्सपर्ट बनो। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हम आपके साथ इसी तरह से कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह से थोड़ा बहुत परेशान भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।